ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम पितृपुरुषाय नमो नमः। ओम माहेश्वर्ये नमो नमः। ओम जगज्जननी आदिमाता ओम राजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी कल्याणमयी माहेश्वर्ये नमो नमः। ओम गोमाताय नमः। ओम नंदीश्वराय नमः। ओम मातृपितृगणगमलेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय। कुछ लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि आपका फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर दीजिए। भाई ये 9437580589 ही है और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों है, वो 9437580589 और 9938727418। कुछ लोगों का कंप्लेन होता है कि फ़ोन कुछ समय ऑफ रहता है। ऑफ इसलिए रहता है कि मेरा सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा का पूजा प्रार्थना हवन, नित्य हवन का समय रहता है। करीब करीब 24 माला का जप रहता है, तो उस समय मेरा मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा ही। दूसरा ये कि जब मेरा चंद्राष्टम कहीं से हो रहा हो, महीना में एक बार 3 दिन के लिए होता है, 2.5-3 दिन के लिए, तो उस समय मैं कुंडली वगैरह देखना, प्रेडिक्शन करना, किसी के बारे में बताना ये नहीं करता। वो मेरा ऑफ डेज रहता है, एस्ट्रोलॉजिकल ऑफ डे। बाकी आयुर्वेद का, पंचगव्य का, नेचुरोपैथी का, एक्यूप्रेशर का नहीं रहता, वो खुला रहता है। तो ये कुछ बात है, आगे बात करते हैं। मिथुन राशि 2023 कैसा रहेगा, इसी में मिक्स करके शनि मार्गी अक्टूबर 22 के बाद से और 2023 जनवरी 17 शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश। किस प्रकार का स्थिति मिथुन वालों के लिए रहने वाला है। 2023 में मिथुन राशि वालों का ग्रह गोचर आपके एकादश में मंगलदेव द्वादश में मंगलदेव मार्च तक रहेंगे और मिथुन राशि से पंचम तुला राशि में केतुदेव का वास रहेगा। हाँ माई, समझ गया, मालिश कर देंगे। आजा आगे आजा, मेरा गो माता पड़ी रहती है पीछे थोड़ा थोड़ा। हाँ, मेरे पीछे आज खड़ी है, आजा आओ। तो ये तुला राशि का बात बता दिया। आपसे करीब करीब अष्टम स्थान पे जो शनिदेव का गोचर बन रहा था, नवम में शनिदेव चले जाएंगे मार्गी अवस्था में। जनवरी में मकर राशि आसपास सूर्यदेव और शुक्र और बुध का गोचर रहेगा। मिथुन राशि से ये गुरु बृहस्पति दशम और राहु एकादश, इस प्रकार का गोचर रहेगा। दशम में गुरु बृहस्पति अप्रैल माह में मेष राशि में एकादश में गोचर कर जाएंगे और एकादश में राहु देव के साथ गुरु चांडाल योग बनाएंगे
फिर नवंबर महीना में गुरु राहु का ये चांडाल योग समापन होके मीन में गोचर करेंगे राहुदेव। साल के अंत तक आपके मिथुन राशि से द्वादश स्थान में मंगल देव आपको द्वादश मंगलिक योग बना रहे हैं, तो वो मार्च के बाद आपके लग्न के ऊपर गोचर रहेगा और लग्न से आपका फिर द्वितीय स्थान में चले जाएंगे निचस्थ कर्क राशि में मंगल होके, फिर आगे उनका गोचर चलेगा। ये ग्रह स्थिति रहेगा। सबसे पहला आपके लिए खुशखबरी ये है, शनिदेव आपको एग्जामिनेशन में पास करके बरी कर रहे हैं ढैया से। मिथुन वालों का जो ढैया विगत 2.5 साल से जो पीड़ित, 2.5 क्या 3 साल से जो पीड़ा था, जो कष्ट था, जो मानसिक शारीरिक कई प्रकार के बात का प्रकोप था, अपने लोगों से मन मालिन्य मतांतर था, प्रेम के मामले में कहीं ना कहीं आपका एक नेगेटिव कंडीशन बना हुआ था, वाद विवाद पड़े हुए थे। इस प्रकार के जो भी स्थिति थे ये सारे, और किसी का अपने लोगों का गुजर जाना भी, मिथुन राशि बहुतों को देखा हूँ बहुत पीड़ित कष्ट में रहे। और अष्टमस्त शनि का जो प्रचंड पीड़ा रहा, नो डाउट पॉजिटिव फायदा तो ये भी हुआ कि कई सारे ऐसे शुभ अशुभ कार्य होने के कारण, ब्राह्मण आशीर्वाद मिलने के कारण आयु का वृद्धि भी हुआ है मिथुन वालों का। शनि बाबा खूब आयु का वृद्धि किए हैं। ऑकल्ट साइंस में भी कई सारे जो मेरे मिथुन वाले मित्र हैं उनका भी मैं देखा हूँ रुझान और इंटरेस्ट, और पढ़ाई भी हुआ, शिक्षा भी हुआ, दीक्षा भी हुआ है। कई सारे लोगों का कुछ ना कुछ नुकसान आर्थिक स्थिति पे भी हुआ। बहुत सारे हॉस्पिटल दौड़ने का मैं देखा हूँ मिथुन वालों का। करीब करीब 3 साल में कम से कम 8-9 बार हॉस्पिटल, दुखद खबर, और कोर्ट कचहरी, किसका तो कोर्ट कचहरी माली मकदमा में दौड़ भी हुआ, किसी का चोर चपेट एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, दवाई, डॉक्टर में खर्चा हुआ। मिथुन वाले मानसिक, कुछ लोग मानसिक पीड़ा में भी पीड़ित हुए, ये मैं देखा। तो देखिए ये जो बाकी और 3 महीना है, नवंबर दिसंबर का महीना, शनि बाबा उतरते ढैया में ज़रूर आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड बोनस ये 3 महीना में देंगे। कुछ लोगों का देना चालू भी हो गया है, और जिनको फाइनल पनिशमेंट था, इतना सुधारने के बाद भी नहीं सुधरे, उनको फाइनल पनिशमेंट भी कर दिए हैं। पनिशमेंट पास हो गया है, अब भुगतो बेटा। अब ये जो ढैया में जो भुगतोगे ये सीधा 7.5 में हिसाब होगा। तो 7.5 आने के लिए आपको करीब करीब और 7.5 साल बाकी है। जैसे 2.5 साल कन्या, ये सॉरी 2.5 साल रहेंगे कुंभ में, 2.5 साल मीन में, 5 साल मेष में, 2.5 साल, 7.5 साल। 7.5 साल के बाद वृष में गोचर होते होते आपका 7.5 लग जाएगा। तो चलो 10 साल का गिनती करके ले लो कि आपके लिए द बेस्टेस्ट पीरियड है। जो बढ़िया करना है अब खुल के करो। नहीं सुधरे तो शनि बाबा बोले मेरे बला से, अब आने वाला 7.5 में देंगे बेटा खींच के तुमको। इसलिए शनि बाबा मिथुन वालों को छोड़ के अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में नवम स्थान में आपका गोचर कर रहे हैं। लेकिन सावधान, नवम गोचर को भी बहुत अच्छा नहीं कहा गया। धर्म के स्थान में पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, नैसर्गिक पाप और क्रूर शनि बाबा, कर्माधिपति, कर्माधीश, लाभाधीश मिथुन वालों के लिए बनते हैं अष्टमाधि और नवमाधिपति होते हुए स्वगृही नवम में।
स्वगृही होने के बावजूद ये सच बात है, थंब रूल है ज्योतिष का, स्वगृही प्लानेट खराब फल नहीं देता। ठीक है, नैसर्गिक गुण धर्म दुखेश कहाँ जाएंगे, पाप ग्रह कहाँ जाएगा। तो धर्म के स्थान में पाप ग्रह क्या क्या करा सकता है। सबसे पहला, या तो आपके धर्म को बढ़ाएगा, शनि जहाँ बैठते हैं बढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं, धर्म को बढ़ाएगा, या तो सारा धर्म विनाश करेगा। बहुत सारे तीर्थाटन देंगे इस समय, या तो आइसोलेट करके रख देंगे। शनि बाबा यहाँ आके बोलते हैं घूमो तीर्थ स्थान में जाओ और नया आध्यात्मिक ध्यान ज्ञान धर्म कमाओ। नहीं कमाओगे फिर बेटा तेरे मर्जी। तो ये मौका है आपके लिए तीर्थाटन करने के, कई सारे धार्मिक कार्य अनुष्ठान आप लोग करोगे इस समय। ये 2.5 साल के दौरान, आने वाला 23 में भी आप बहुत सारे धर्म अनुष्ठान करोगे, करना भी चाहिए। आप देखना मिथुन वाले अपने आप बहुत धार्मिक हो जाएंगे। जब तब पूजा पाठ हवन कीर्तन मार्जन इत्यादि में रुचि होगा, बढ़ेगा, अपने आप मंदिर जाने में रुचि बढ़ेगा। नवम स्थान पे शनिदेव थोड़ा सा भीरू बनाते हैं भी हैं, थोड़ा छेरू भी बनाते हैं, भगोड़ा बनाते हैं, टेंशन तनाव से भगवाते भी हैं। ऐसा नेचुरल कंडीशन मिलता है। तो ये 23 में इस प्रकार का टेंडेंसी आपको मिलेगा शनि बाबा से। तो इसलिए नवम का गोचर में बहुत हल्का ना हो जाएं। लेकिन एक प्रेडिक्शन देता हूँ, जनवरी 17, 18, 19, 22 के बाद यू फील समथिंग लोडेड माइंड इज एम्प्टी, हल्का लगेगा, एक ऐसा लगेगा कि मैं अब निकला एकदम फ्री हो गया, हाँ, ऐसा आपको अनुभव होगा। ये है। दूसरा, आपको तो ये 2023 नवम स्थान धर्म स्थान भाग्य स्थान, भाग्य का सपोर्ट इस समय आपके लिए एक बेस्ट लेके आ रहा है, नो डाउट। 2023 भाग्य का वृद्धि दिख रहा है। तो कम मेहनत में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लोगे। आपको बहुत सारा काम जो रुका पड़ा था खुलेगा, नया अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बहुत से नया लोग आएंगे, पुराने लोग भाग जाएंगे। कैसा रहा 2023? अब बात करते हैं मिथुन वालों का स्वास्थ्य। लग्न से स्वास्थ्य देखा जाता है तो पहला 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना मंगल जैसे प्लैनेट का द्वादश लग्न और द्वितीय में गोचर हेल्थ एस्पेक्ट से मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा, थोड़ा दिक्कत रहेगा। और आपसे पंचम में केतु का भी मोमेंट है, तो पेट इन्फेक्शन जनित कुछ समस्या से आप गुजर सकते हो 2023 में, संभावना है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होना अत्यंत आवश्यक है। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर कहा जाए, फिर उधर गुरु चांडाल योग बनने के कारण कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम का संभावना दिख रहा है। मंगल का द्वितीय स्थान लग्न के ऊपर गोचर के कारण खट्टी डकार, अम्लवात, अम्लपित्त का संभावना, स्वास्थ्य के ऊपर संभावना है, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, डिपेंड अपॉन योर दशा अंतरदशा। साल का प्रारंभिक 4-5 महीना को छोड़ने के बाद जैसे जैसे बृहस्पति का गोचर आगे बढ़ेंगे और आपके एकादश स्थान में आएंगे, और एकादश में तो राहु ऑलरेडी, सभी अच्छे प्लैनेट फल देते हैं। वृष आपका द्वादश है, मेष आपका एकादश है। तो एकादश में बहुत ज़्यादा आपको ये गुरु चांडाल दोष इफेक्ट नहीं करेगा, इसके लिए फिक्र नहीं है। तो इस क्षेत्र में भी मैं कहूँगा मिड ऑफ द ईयर
यानी आफ्टर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये भी आपके लिए एक बेस्ट टाइम जोन रहेगा। और धन का बात अगर कहें तो प्रारंभिक अप्रैल के बाद मई जून में थोड़ा आर्थिक तंगी रह सकता है, लेकिन उसके बाद आपका आर्थिक स्थिति सुधरेगा। मंगल निचस्थ होके जाएंगे एकादशाधिपति, लाभ में थोड़ा प्रारंभिक साल में अप्रैल मई जून में डाउनफॉल रहेगा लाभ के क्षेत्र में, जुलाई के बाद रॉक करोगे। तो धन का आगमन और ये लाभ एकादश और द्वितीय का जो फल है, थोड़ा कहीं वहाँ डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे स्थिति सामान्य हो जाएगा साल के एंड पर तक। परिवार, धन और वाणी में मंगल का गोचर मई जून जुलाई के आस जो पीरियड रहेंगे, आपके जो स्थिति है वहाँ कहीं थोड़ा सा एग्रावेशन एंड क्रोध और वाणी में पीड़ा, वाणी जनित समस्या, किसी को तकलीफ दुख दे सकते हैं वाणी से, और वाणी के कारण कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में थोड़ा कमी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धिमत्ता के कारण आप इसको सिर्फ यहाँ से ओवर क्रॉस कर जाओगे, क्योंकि उधर नवम स्थान में शनि बैठ के आदमी को भद्र भी बना देता है और आदमी को इस प्रकार के एग्रावेशन से रोकता है, एक सिंपल एटीट्यूड भी दे देता है। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप अत्यंत क्रोध में जाओगे, लेकिन लग्न के ऊपर मंगल का गोचर का टाइम पीरियड थोड़ा सा आपको क्रोध, एग्रावेशन, एंगर का टेंडेंसी दिखाएगा, जिसके लिए काम बिगाड़ोगे अपने गलती से। उसके बाद 2023 में स्वास्थ्य, धन, लाभ के बाद बात करते हैं भूमि, भवन, वाहन। भाई ये तो आपका किस्मत खुलने वाला है, मस्त होगा, लेकिन याद रखना राहु का दृष्टि भी वहाँ पर जाने के कारण और शनि का सप्तम दृष्टि वहाँ जाने के कारण ये इसमें थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन होगा ज़रूर। डिले इन द सेंस आप वर्ष के प्रारंभ लेवल में बहुत नहीं कमा सकते हो, लेकिन वर्ष के साल की एंड आफ्टर नवंबर के बाद सारे लेने देने सब आपके बराबर हो जाएंगे। नया जमीन ले सकते हो, भूमि, भवन, वाहन मिल सकता है, लेकिन माँ का स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावधान रहने का आवश्यकता है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको लाभ का संभावना यहाँ से बहुत जोर से दिखा रहा है, लेकिन दो पाप ग्रह का दृष्टि, राहु का दृष्टि, शनि का दृष्टि कहीं ना कहीं आपको बैकफुट में भी ले सकता है। इसके बाद करेंगे पंचम का। तो पंचम का स्थिति आपके लिए अप टू अप्रैल बढ़िया रहेगा। प्रेम, संबंध, शिक्षा, संतान बढ़िया रहेगा। साल का एंड के बाद थोड़ा सा समस्या दिख रहा है इस क्षेत्र में, इसलिए थोड़ा सा सावधान होना अत्यंत आवश्यकता है। और उसके बाद जब राहु का गोचर मीन राशि पे हो जाएगा तो कन्या राशि के ऊपर दृष्टि जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। बच्चों का पढ़ाई या छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगना, मन से भटकाव होना, ये वर्ष के नवंबर, दिसंबर, जनवरी की तरफ आपको अनुभव में आएगा कि ऐसा कुछ समस्या दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका दाम्पत्य सुख। मिथुन वालों का दाम्पत्य सुख का स्थिति ये आफ्टर ढैया मैं कहूँगा देखो सबसे द बेस्ट रहने वाला है। बेस्ट एंड बेस्ट, सुपर बेस्ट रहेगा। लेकिन जब तक राहु वहाँ बैठे हैं मेष राशि में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब आन बान रहेगा। और मंगल आपको क्रॉस ओवर कर लें, ट्रांजिट कर लें, पार कर जाएं, तो भी देखना कि और अच्छा हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। और लेकिन एक समस्या होगा, क्योंकि मिथुन वालों का सप्तम स्थान धनु और गुरु खुद यहाँ शुद्धि नहीं होंगे, पीड़ित होंगे राहु के साथ, तो वो जो टाइम पीरियड रहेगा उसमें कहीं ना कहीं एक भ्रम, भय, भटकाव, भूल और डाउट, शंका, बिना मतलब का मानसिक वाद विवाद और मन
विचलित होना किसका, आपके स्पाउस का रहेगा, लेकिन आप कंट्रोल कर लोगे क्योंकि अब आपके पास आगे से ज़्यादा ऊर्जा रहेगा, मन आपका फ्री लेवल रहेगा, काम करने के लिए इच्छा शक्ति बढ़ा हुआ रहेगा। जो अब तक इच्छा शक्ति डाउन चल रहा था, डिप्रेशन पे जा रहे थे, काम नहीं करने का एटीट्यूड में जा रहे थे, अब ये स्थिति सुधरेगा। उसके बाद मिथुन राशि वालों का कैरियर का बात अगर कर, भाग्य का बोल चुका हूँ, दोनों बोलने की जरूरत नहीं है, स्पाउस एंड भाग्य का। कैरियर आपके लिए मैं कहता हूँ द टॉप, जिसको नौकरी नहीं मिला मिलेगा, जॉब चेंज करना चाहते हो कर लो, कोई समस्या नहीं है। और कौन है भाई, क्या रहे, चलिए बिल्ली रानी मेरे को कोई आया जैसे लगा, तो आ जाते हैं यहाँ पर। कुत्ता बाबा हैं, भैरव बाबा और गौ माता तो है ही हमारे, है ना। अच्छा, तो करियर बिंदास, चलो आगे ही आगे। चांसेस आपको बहुत सारे जो भी आप लोग का अभी एग्जिस्ट करियर है उसमें भी ग्रोथ है, प्रमोशन है, अवार्ड रिवार्ड है, सम्मान मिलना है। अब तक जो 2.5 साल से रुका हुआ था, आपके प्रमोशन, आपके सम्मान, आपके जो भी बोनस रिवार्ड, ये सारे खुल जाएंगे, पक्का लिख लो, होना ही होना है। मतलब आप ले दे के ग्रैंड पीरियड में जाने वाले हो, आने वाले हो। अब से शुरू हो गया क्लिक करने के लिए। हालांकि पहले कुछ देर आपको डिफेंस खेलना पड़ेगा, जम जाओगे बीच में, मार 6 और 4, चिंता नहीं है। तो मिथुन वालों के लिए भी ये 2023 द बेस्ट पीरियड रहेगा। धन, इन्वेस्टमेंट, लाभ, किस क्षेत्र में धन का विनियोग, ये सलाहकार से करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत अफेक्टेड होने जा रहे हैं। साल के पहला 6 महीना, 6 महीना के बाद, 7 महीना के बाद समझ लो, इसके ऊपर भी आपका दिमाग खुल जाएगा, नया अपॉर्चुनिटीज़ एंड नया ऐसी स्थिति मिल जाएगा जहाँ पर आप इकोनॉमिकली बेस्ट जोन पे जाओगे। सूर्य का अष्टम गोचर मिथुन वालों का ये जो जनवरी महीना में होगा, यहाँ थोड़ा सा बैड कंडीशन पे शुरू हो सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। और आपसे ये संभालने का परिस्थिति आपके अंदर ये 2.5 साल में, ये जो शनि बाबा का ट्रेनिंग है, इसमें आपको मिल गया होगा। अब ये जो ढैया में एक समस्या बनने का है, 2.5 साल में जितने जितने नया लोग आए थे आपसे शनि बाबा का बदला लेने के लिए, पूर्व पाप का फल निकालने के लिए, ये जीवन से गायब होने वाले हैं। और नया लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ, नया लोगों के साथ नया गठबंधन और नया काम के लिए स्वागत हो जाओ। अब लोगों को सीख लो, लोगों को पढ़ना सीख जाओ, अच्छा से पढ़ लो ताकि और धोखा नहीं मिले और आपका अगला 10 साल आपके लिए एक प्रोग्रेस डेवलपमेंट जोन पे ला के दे। और ये ले दे के आपके लिए ये जो 2023 है, मैं इजिकल टू करके लिख दूँ तो आपके लिए 80% बेस्ट है, 20% आप थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स ये सब आएंगे, आप ये सबको संभाल के, आपके पास कैपेसिटी है कि आप सबको लेके बढ़िया से समाधान करते हुए आगे बढ़ जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये ढैया, ये विगत 2.5 से 3 साल आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ डाउनफॉल दिया, बहुत कुछ पीड़ा दिया। शायद ही ऐसे कोई मिथुन वाले होंगे मेरे पास इन 2.5 साल में, 3 साल में जितने कुंडली मिथुन वालों का आया है, एक को भी मैं हंसी खुशी से नहीं देखा, एक को भी आनंद में नहीं देखा, मस्ती में नहीं देखा। सब कोई अपने अपने कुछ ना कुछ दुखड़ा रोए हैं, गाए हैं, गए हैं। लेकिन अब ये टाइम पीरियड है मिथुन वालों के लिए जब आपके लिए बम बम कैलाशी घट घट के वासी होने वाला है। और ये 2.5 साल का ढैया, 3 साल का जो पीरियड आपको मिला, इसे दुख ना समझें, कष्ट ना समझें। शनि बाबा धोते हैं, साफ करते हैं, योग्य बनाते हैं, फिर देते हैं। तो अगला 10 साल के लिए शनि बाबा आपको देंगे देंगे देंगे। लेकिन अगर आप नहीं ले पाते हो तो ये आपका गलती है।
अगर आपका कुंडली बैड कुंडली नहीं है, गुड कुंडली है, तो फिर चिंता नहीं है। लेकिन अगर आपका जोन टाइम जोन कोई गलत दशा अंतरदशा में गति कर रहा है तो आप समस्या में रहोगे। या फिर अंतरदशा भी सपोर्ट कर रहा है, कुंडली भी गुड है, लेकिन कोई एक ग्रह जो आपका बाधक बन के बैठा होगा, आपको फल नहीं देता होगा, तो कहीं ना कहीं से उस ग्रह को शांतिकरण करा लीजिए। देखिए जिंदगी खुल के 10 साल एकदम 6-4 खेलोगे। विवाह का अपॉर्चुनिटीज मिथुन वालों का बहुत अच्छा आने का संभावना 2023 को मैं देख रहा हूँ, होगा ही, इसमें चिंता मत करिए। और जिनको इसमें भी बाधा है, करियर में बाधा है, धन रोजगार में बाधा है, कर्मों में बाधा है, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ ये जो कार्तिक का महीना अभी है इसको अच्छा से अनुष्ठान करें। ग्रह शांति यज्ञ जरूर कराइए। है छोटा सा बात, ग्रह शांति यज्ञ प्रचंड काम में आता है। नेक्स्ट साहब बता रहा हूँ आपको, नो पेड़, नो पौधा का बगिया जरूर बनाइए। और इफ पॉसिबल आपके पास अगर नहीं है जगह लगाने के लिए, तो जो लगा रहे हैं उनको सहायता करें। नेक्स्ट बिंदु है 27 नक्षत्र का पौधा जंगल मिल जाए। मेरे इसमें है, तो आप देख लीजिएगा। अगर पॉसिबल है 27 नक्षत्र का जंगल बना सकते हो तो और बढ़िया है, बढ़िया कारगर काम आएगा। ये सब नहीं है तो इन सब से संग्रह करके छोटा छोटा एक जगह में आप रख के उनको स्पेशल नक्षत्र का करके उसको रखते हैं। अगर नहीं है तो आप हमें संपर्क करिए। ये मेरे पास इस प्रकार का संग्रह ऑलरेडी है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये ऊपर मेरा संग्रह है। तो ये इन ऐसे सबका मिला के आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आपके लिए ये 27 नक्षत्र का पौधा, हर एक नक्षत्र का कलेक्शन है मेरा। हर एक नक्षत्र माने समझते हो, जिस नक्षत्र का उसी नक्षत्र में संग्रह है। इन सब का उपयोग आपके जीवन में करें तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और जो ग्रह बाधा दे रहा है या ऐसा कुछ समस्या दे रहा है तो उसका शांति हवन जप कर लीजिए। देखिए समाधान आपके पास है। मिथुन वालों के लिए ये 10 साल द बेस्ट जोन होने जा रहा है, इसका पूरा उपयोग करिए। 2023 मैं कहता हूँ अगर मिथुन वालों को नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। यस, बट बशर्ते 9th शनि को समझो, 10th 10 एंड 11 राहु को समझो। और नवंबर के बाद तो दुनिया आपके बस में है। राहु जिसका 10 में, दुनिया उसका बस में है, तो आपके बस में आने जा रहा है। और 2023 अगर मिथुन वाले नहीं सफल हो सके, नहीं बढ़ पाए, तो 12 राशि से और किसी को नंबर नहीं दे सकता। यानी आपके लिए ये मेंटालिटी, कोई भी एस्ट्रोलॉजी कुछ भी बोल दे, कोई भी राशिफल वाले कुछ भी बोल दें, मेरा ओपन चैलेंज है, मेरा ओपन चैलेंज है। कहीं से भी आपके पास एक बैड एनर्जी गोचर से नहीं आ रहा है। आप चाहे वो आपके पंचम में ग्रहण लग जाए, चाहे आपके दसम एकादश में ग्रहण लग जाए, सूर्य पराग लग जाए, वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर बशर्ते मैं जो बताया उनको पालन कर लीजिए तो, और शनि बाबा को मान के चले जाओ तो। क्योंकि तुला में भी अगर ग्रहण लगता है तो शनि की दृष्टि में लग रहा है, मेष में भी लगेगा तो शनि की दृष्टि में लगेगा। तो शनि मास्टर कंट्रोलर दोनों सोलर एक्लिप्स के लिए हैं और आपके लिए कारक हैं, और आपके बढ़िया जगह में लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो समस्या रहेगा उसमें, नो डाउट, और जो रहेगा इसी साल लग जाएगा। अगर ये ग्रहण के बाद जो अक्टूबर महीना में लग रहा है, अगर आपको कोई समस्या देगा तो ये टाइम में देगा। आप 23 खुल के जियो, उसमें कोई दो राय नहीं। और ज़्यादा राशि फल और ज़्यादा रेमेडी वेमेडी के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं बता दे रहा हूँ। मेरा रेमेडी को मैं तो कुछ रेमेडी बताता नहीं। ये जो टेम्परेरी रेमेडी वगैरह कर लेते हो ना, ये बड़ा समस्या करता है। अब हम ज्योतिषी लोग अपना बहादुरी दिखाने के लिए ऐसे कर लो, वो गाड़ लो, वो उखाड़ लो, वो चीप लो, वो फेंक लो, वो दहा लो, वो बहा लो, वो जला लो करते रहते हैं ना। ये सब क्या है समझ रहे हो? बुद्धि विलास।
तो आप सबको मैं अनुरोध करूँगा, ज़्यादा बुद्धि विलास मत करो, ज़्यादा रेमेडी मत करो, सिंपल सिंपल जो जब ध्यान तपस्या पाठ नेचुरल साइंटिफिक, जैसे ये नक्षत्र का बात बोला, साइंटिफिक एनर्जी आपको मिलेगा। नवग्रह पौधा आपको मिलेगा। आप पेड़ लगाओगे, आपके पास जगह है लगाओ, नहीं तो फिर हमें दे दो, आपके नाम पे नवग्रह का बगीचा बना देंगे, नक्षत्र बगीचा बना देंगे, क्योंकि हम लोग यही काम तो करते हैं पेड़ लगाने के लिए। 2.5-3 लाख 4 लाख पेड़ लगा चुके हैं। आप नहीं विश्वास है तो संजय कैपिटल जी 75 यूट्यूब में फिल्टर जाके वो ऑल में जाके चैनल अप्लाई, हमारा पूरा 24 चैनल निकल जाएगा, उसमें जंगल संजय जी 75 मारो, ऐसे ही जंगल डेवलपमेंट संजय जी 75 आ जाएगा। जंगल में आप देख लेना कितने पौधे लगाए हैं। मिथुन वाला को स्पेशली जंगल का बात बोल रहा हूँ, आप देख लेना। 2023 मेष वृष कर्क किसी को नहीं बोला, आपको बोल रहा हूँ। क्यों? रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। ग्रीनरी बुद्ध बढ़ाओ, लग्नेश मजबूत फल देगा। धन्यवाद, नमस्कार। कुंडली विश्लेषण हेतु 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।